नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने लिया टीकाकरण केंद्रों का जायजा, दिए उचित निर्देश। दुर्ग जिले के टीकाकरण केंद्र में पथरी अव्यवस्था, वैक्सीनेशन की कमी से लोगों को पड़ा वापस जाना, लोगों में देखी गई नाराजगी। संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद संचालित की जा रही थी मिठाई की दुकान, जिला प्रशासन ने की सीलबंद कार्रवाई। विधायक देवेंद्र यादव ने किया चंदूलाल चंद्राकर में निर्मित आईसीयू का निरीक्षण, मरीजों को डॉक्टरों से मिलकर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। विधायक देवेंद्र यादव की पहल से कचांदू स्थित चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर सेंटर में 25 बिस्तरों का आईसीयू बेड तैयार किया गया है। विधायक ने कहा कि गंभीर अवस्था में आए कोरोना के मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से कचांदूर स्थित चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर सेंटर में 25 बिस्तरों का आईसीयू बेड तैयार किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेने विधायक देवेंद्र यादव द्वारा अस्पताल का लगातार निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन और भर्ती मरीजों से चर्चा कर उनका कुशलक्षेम पूछा जा रहा है। 25 बिस्तरी आईसीयू बेड को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष स्नेह से दुर्ग जिला सफल हो रहा है। 25 बिस्तरी आईसीयू फैसिलिटीज का जो एक सेटअप हम लोगों ने चंदूलाल अस्पताल में बनाया है, निश्चित रूप से उससे यहाँ के मरीजों को जो क्रिटिकल अवस्था में अस्पताल पहुँचते हैं उनको मदद मिलेगी। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत लो ऑक्सीजन में कुछ पेशेंट्स पहुँचते हैं 60, 70, 75, तो उन लोगों के लिए ये आईसीयू सेटअप जीवनदायिनी रहेगा, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पर हो पाएगा। और हम लोगों का विशेष इस पूरे विषय पे विशेष ध्यान है कि क्रिटिकल केयर को हम लोग जितना सुधार सकें और जितना इम्प्रूव कर सकें और उस पर जितने बेड्स हम लोग बढ़ा सकें उतना बेहतर रहेगा भविष्य के लिए। बारा सेंटर में लगा आईसीयू सेटअप मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीजों को अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बातें विधायक देवेंद्र यादव ने कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर रविवार को क्षत्रिय कल्याण सभा भिलाई द्वारा सेक्टर 6 व सेक्टर 7 के मध्य स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। हर वर्ष इस अवसर पर क्षत्रिय कल्याण सभा द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ करते थे, लेकिन कोरोना के चलते शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस वर्ष कोई भी आयोजन नहीं किया गया। इस मौके पर क्षत्रिय कल्याण सभा भिलाई के सचिव अरविंद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप जी की 300वीं जयंती के अवसर पर क्षत्रिय कल्याण सभा भिलाई नगर ने आज कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर इस समाज द्वारा प्रतिवर्ष भारी पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, किंतु कोविड-19 के प्रोटोकॉल के निर्देशों का पालन करते हुए सीमित संख्या में समाज ने इस बार महाराणा प्रताप जयंती मनाने का निर्णय लिया। मैं क्षत्रिय कल्याण सभा की ओर से पूरे भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को महाराणा प्रताप जयंती की
बधाई देता हूं। धन्यवाद। बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए 18+ वैक्सीनेशन अभियान में अंत्योदय हितग्राहियों को वरीयता देने की घोषणा को रद्द करते हुए सभी के लिए टीकाकरण करने तथा बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारियों के लिए वैक्सीनेशन में 25% आरक्षित करने संबंधित दिए गए आदेश पर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायपालिका निष्पक्ष होती है। न्यायालय ने सभी को समान रूप से वैक्सीनेशन का आदेश दिया है। हम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार हर मामले में केंद्र सरकार को दोषी बताती है, जबकि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मदद मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार जैसे अन्य राज्यों की मदद करती है, वैसी ही मदद छत्तीसगढ़ राज्य को करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे बताएं हमारी कहां व कैसी जरूरत है। हम हर समय प्रदेश की जनता की सेवा में उपलब्ध हैं। एक बार मुख्यमंत्री कहें तो सही, हम जितनी व्यवस्था हो सकती है करेंगे। देखिए, आज ये साबित हो गया कि विधायिका से ज्यादा सक्षम है न्यायपालिका। न्यायपालिका निष्पक्ष है और न्याय के ऊपर आधारित वो निर्णय लेती है और न्याय बोलता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी वजह से आज राज्य सरकार को फटकार लगी और उनका जो डिसीजन था वो फिर से कैंसिल करके सबको समान रूप से वैक्सीन करवाने के लिए ये निर्णय लिया गया। अभी 33% के हिसाब से सबको वैक्सीन लग रही है। ये अपनी नाकामयाबी का ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ते हैं, जबकि केंद्र सरकार ये कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है या राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की होती है, ना कि केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार से आप मदद मांग सकते हैं। केंद्र सरकार जो दूसरे राज्यों को देती है वही आपके राज्यों में भी देगी, कोई सौतला व्यवहार नहीं करेगी। रही बात केंद्र सरकार को बोलते हैं कि आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। 12.5 करोड़ पूरे विश्व में ये एक इकलौता देश है जो इतनी तेज़ी से 12.5 करोड़ इन्होंने वैक्सीन लगाई है। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक काबिले तारीफ करने वाली बातें हैं। और हम अपना राज्य देखें, अपने राज्य में हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा आग्रह है कि हम भारतीय जनता पार्टी भी आपको दिल खोल के हम आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। हमें बताइए कि हमारे को क्या करना है, हमारा क्या दायित्व है। हम अपने स्तर पे भी कर रहे हैं और हमारी तरफ से अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा।
100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चिरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी वो वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चिरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों की सुविधाओं को देखते बरसते पानी में विधायक व महापौर ने 5 नए टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। विधायक वोरा ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए लोग सजग हुए हैं, लोग स्वतः ही टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। शहर विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने आज अंत्योदय और बीपीएल हितग्राहियों के लिए प्रारंभ हुए 5 नए टीकाकरण केंद्रों का बरसते पानी में जाकर निरीक्षण किया। विधायक महापौर ने टीकाकरण केंद्रों में हितग्राहियों से भी मुलाकात की
और टीकाकरण की जानकारी ली। उन्होंने वहां पर व्यवस्थित व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। विधायक अरुण वोरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से सफल हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने प्रदेश में संक्रमण बढ़ने के पहले ही लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने कहा हमारे सभी विधायकों ने इसमें पूरे प्रदेश के लिए विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा दुर्ग में लगभग 23 टीकाकरण सेंटर चल रहे हैं। टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह है। वह स्वयं टीकाकरण केंद्र पहुंचकर अपना टीकाकरण के लिए पंजीयन करा रहे हैं। प्रदेश में टीकाकरण करने केंद्र सरकार द्वारा जो वैक्सीन देने में हील हवाला कर रही है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश शासन द्वारा जैसे जैसे वैक्सीन प्राप्त हो रही है, लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस संबंध में वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सफल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इसकी रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन संक्रमण के पहले लोगों को लगवाने का कार्य प्रारंभ किया और उसमें हम लोगों ने अपने विधायक निधि से पूरे प्रदेश में लगभग सभी विधायकों ने अपनी निधि के 2 करोड़ रुपए उसमें सम्मिलित किए हैं। दुर्ग में लगभग 23 सेंटर चल रहे हैं। लोगों में उत्साह है, लोग स्वयं टीकाकरण केंद्र में पहुंच रहे हैं। आज ही मेरी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई है और मैंने कहा है कि APL और ये जो हमारे BPL वर्ग के लोग हैं, सभी को बराबर टीकाकरण किया जाए। और केंद्र सरकार ने जो बनाने की बात कही थी, केंद्र जो टीका भेजने में ढीला हवाली कर रही है, उसके कारण भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख वैक्सीन जो कहा है, वो वैक्सीन जैसे जैसे आती जा रही है लोगों को लगती जा रही है। लोगों को इस बात को लेकर उत्साह है। जो नए सेंटर बनाए गए, आज उसमें हमने महापौर के साथ उसका भ्रमण किया और उसमें हमने देखा कि लोग स्वयं होकर आ रहे हैं, वो टीका लगवा रहे हैं। व्यवस्था अच्छी है और व्यवस्था और अच्छे करने की जरूरत है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम द्वारा लगातार समझाइश के बाद भी लॉकडाउन में दुकान खोलकर सामान दे रहे स्टेशन रोड दुर्ग स्थित पन्ना स्वीट्स की दुकान को निगम ने सील करने की कार्रवाई की। दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित पन्ना स्वीट्स दुकानदारों द्वारा लगातार लॉकडाउन की अवहेलना कर दुकान का शटर उठाकर लोगों को सामान देने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिस पर शनिवार की शाम को निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देशानुसार दुकान खोलकर व्यवसाय कर रहे फरिश्ता कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित पन्ना स्वीट्स की दुकान को जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष सील कर दिया गया। उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारियों और पन्ना स्वीट्स संचालक के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। गौरतलब है कि पन्ना स्वीट्स द्वारा नियमों की अवहेलना कर शटर खोलकर सामानों की बिक्री की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर तत्काल जिला प्रशासन के आला अधिकारी एवं निगम प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दुकान को सील बंद की कार्रवाई की, जबकि जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में आवश्यक चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद करने के निर्देश दिया गए हैं, परंतु कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दुकानदारों को समझाइश के बाद भी दुकान खोलकर सामान देते हुए पाए जाने पर अधिकारियों की मौजूदगी में सील बंद करने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में दुर्ग के CSP विवेक शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। हमारे द्वारा लगातार जनता को, आम जनता को कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचने हेतु कोशिश की जा रही। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में वो अभी आज ही हम पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि पन्ना स्वीट्स जो है पुलसापारा चौक पे खुली हुई स्थिति में शाम को 7 बजे आधा शटर खुला हुआ था और अंदर में करीबन 8-10 ग्राहक भी थे। तो लॉकडाउन का समय 5 बजे और स्वीट्स को खुलने की भी इजाज़त नहीं है, पर इनके द्वारा पूर्व में भी इनके खिलाफ फाइन किया गया था, पर लगातार ये प्रशासन के जो आदेश हैं उसका मौका उड़ाते हुए इस तरीके से दुकान खोलकर लगातार ये कानून का उल्लंघन कर रहे थे। इस पर आज कार्रवाई की गई है। इसमें नगर निगम की टीम को भी बुलाया गया और उनके माध्यम से सील की कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन लगाने जिस तरह से लोगों ने जागरूकता दिखाई, उससे रविवार को तुलाराम स्कूल टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को वापस जाना पड़ा। पहले दिन जहां 200 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया गया, वहीं दूसरे दिन रविवार को सिर्फ 90 लोगों के लिए ही वैक्सीन की व्यवस्था हो पाई थी।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए जा रहे वैक्सीनेशन में जिस तरह से लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए वैक्सीनेशन कराया है, वहीं रविवार को आर्य नगर स्थित तुलाराम स्कूल टीकाकरण केंद्र से बिना वैक्सीन लगाए लोगों को वापस जाना पड़ा। जिले में 18 से 45 वर्ष के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए लगाए जा रहे वैक्सीनेशन केंद्र में दुर्ग शहर में करीब अभी 11 टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग टीका लगाने पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि पहले दिन वैक्सीनेशन से युवाओं में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह नजर आया। वहीं आज तुलाराम स्कूल केंद्र में मात्र 90 लोगों को टीका लगाया गया और कई लोगों को बिना वैक्सीन के वापस लौटना पड़ा। इसी तरह पदनापुर स्थित में 80 लोगों के लिए ही डोज उपलब्ध था, जिससे वहां पहुंची भीड़ में नाराजगी देखी गई। इस तरह की व्यवस्था को देखकर भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने न्यूज टीम को अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी गिरीश दीवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। 3.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन छत्तीसगढ़ में आया है। ये लेटर व्यवस्था है पूरे सिस्टम की कि अभी तक यहाँ पर कोई वैक्सीन आया नहीं है। और ये वाला जो सेंटर है वो APL धारियों के बहुत ज़्यादा, यहाँ पर APL धारी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा वैक्सीन देनी चाहिए थी। सिर्फ 80 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, कल 240 लोगों को लगाया गया था। रायपुर से यहाँ पर आप वैक्सीन नहीं ला सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा सकते हैं, तो क्या मतलब है? ऐसी कोई व्यवस्था करवानी चाहिए। ये हमारे विधायक और महापौर को भी सोचना चाहिए कि पहले से प्लानिंग करके रखें कि हम पहले से वैक्सीन लगवाएं। पहले से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भीगते बारिश में आते हैं, 5 बजे उठ के इन लोग रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं, उसमें से उसके बाद किसी का नंबर नहीं आता है, बोलते हैं चले जाओ। कल 240, आज 80, हो सकता है कल 10 लोग को लगाएं। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सेंटर है, APL धारियों बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, और मेरी ये गुजारिश है। और यहाँ पर प्लानिंग के हिसाब से जहाँ पर ज़्यादा APL धारी हैं वहाँ पर ज़्यादा वैक्सीन आनी चाहिए। आप ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा अगर भेज देंगे वहाँ पर तो नहीं लग पाएगा और वहाँ पर वेस्ट होगा, जबकि 2 लाख वैक्सीन पहले ही आप वेस्ट कर चुके हैं अपने सिस्टम के हिसाब से। तो इस सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन आनी चाहिए। आज टोटल हमको 90 डोज प्राप्त हुआ था, 90 वैक्सीन, और टोटल 90 वैक्सीनेशन हो चुका है। भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन हमने पानी गिर रहा था तो हमने टोकन सिस्टम से पूरे 90 लोग को अंदर बुलाकर बाकी को बता दिया कि आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, तो बाकी लोग चले गए, नेक्स्ट डे आएंगे हम लोग। तो प्रतिदिन अपन कितने लोगों का वैक्सीनेशन करना है, या यहाँ पर सेंटर के हिसाब से कितने लोगों का वैक्सीन आना चाहिए था? नहीं, जैसे कल 240 आया और आज 90 डोज आया, तो वो शासन से जैसा हमको डोज प्राप्त होता है उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। ठीक। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अखंड भारत नवनिर्माण सेना ने बीते वर्ष में लगे लॉकडाउन के साथ वर्तमान में लगे लॉकडाउन में भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है एवं यह संस्था विभिन्न प्रकार से लोगों की मदद कर इस लॉकडाउन में हौसला भी बढ़ा रही है। भिलाई शहर और यहाँ पर संचालित होने वाली सामाजिक संस्थाएं हमेशा से जानी जाती हैं दूसरों की मदद करने के लिए। ऐसी एक संस्था है अखंड भारत नवनिर्माण सेना, जिसने बीते वर्ष लगे लॉकडाउन में भी बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की मदद की और इस बार भी लॉकडाउन में विभिन्न प्रकार से मदद का सिलसिला जारी है। इसमें फल, सब्जियां, राशन सहित मास्क और सैनिटाइजर का वितरण ABNS संस्था द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ जरूरतमंदों को आर्थिक मदद मुहैया कराकर उसके छोटे मोटे व्यापार को शुरू कराए गए हैं, जिससे वे अपनी जिंदगी जी सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, ABNS के प्रदेश संयोजक अजहर अली पेशे से वकील हैं और इस कोरोना काल में वकील बिरादरी से भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसे देखते हुए दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के लिए 5 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी इनके द्वारा कराई गई है। संस्था के इस कार्यों से प्रभावित होकर कई अन्य संस्थाओं ने भी ABNS को सम्मानित किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा गौरव सेवा सम्मान भी ABNS संस्था को प्राप्त हुआ है। जहां इस दूसरे लॉकडाउन में कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हिम्मत हार गई हैं, तो वहीं ABNS संस्था द्वारा आज भी निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। इसकी जानकारी अखंड भारत नवनिर्माण सेना के प्रदेश संयोजक अजहर अली ने न्यूज टीम को दी। जय हिंद दोस्तों, देश ही सर्वोपरि का नारा लगाने वाली सामाजिक संगठन देश हित में समर्पित ABNS, जो कि राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है और कोरोना से बचाव के लिए
पिछले साल भी तन मन धन से एवीएनएस टीम के द्वारा समाज में जो कोरोना से बचाव के लिए और समाज सेवा के कार्य किए, वो उसके साथ साथ इस साल कोरोना की दूसरी लहर में फिर से एवीएनएस टीम आगे आई है और लोगों को कलेक्टर साहब के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, उसमें सहयोग प्रदान करते हुए मास्क वितरण किया जा रहा है और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। और इस विषम परिस्थिति में चूँकि लगभग साल भर से लोगों के व्यवसाय ठप है, लोगों को आमदनी के जरिया नहीं होने की वजह से लोगों को भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गई है, तो एवीएनएस टीम के द्वारा समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको, ताकि लोग भूख से ना मरें, उनको बचाने के लिए उनको राशन मुहैया करा रही है। एवीएनएस टीम मास्क वितरण कर रही है। एवीएनएस टीम के सदस्यों के द्वारा दुर्ग बार एसोसिएशन को, चूँकि दुर्ग बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में 27 से अधिक अधिवक्ताओं की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, संक्रमण होने की वजह से, तो वहाँ पे कोर्ट में अभी तक प्रशासन के द्वारा या दुर्ग संघ के द्वारा या दुर्ग माननीय न्यायालय द्वारा किसी किस्म का वकीलों को सुविधा नहीं दी गई, जिससे बचाव के लिए एवीएनएस टीम के द्वारा 5 ऑक्सीजन सिलेंडर अधिवक्ता संघ को प्रदान किए गए हैं, ताकि अधिवक्ता बंधुओं को सुविधा दी जा सके, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन की कमी होने पर मुहैया कराया जा सके। होम आइसोलेशन के समय उनको किसी का ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उस समय उसकी जान को बचाई जा सके, इसके लिए एवीएनएस टीम के द्वारा 5 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया है। और प्रशासन ने, जिसका कि अधिवक्ता संघ ने धन्यवाद दिया है, और भी अन्य संस्थाओं के साथ एवीएनएस टीम ने सहयोग करके ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया है और बहुत से लोगों को, सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और सैकड़ों लोगों को राशन और हजारों की संख्या में मास्क वितरण किए गए हैं। और मोहल्लों में शासन के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से सैनिटाइजर कराया गया है और खुद के पैसे से भी एवीएनएस टीम के द्वारा मोहल्लों में सैनिटाइजर कराया जा रहा है, सैनिटाइजर वितरण किया जा रहा है। और एवीएनएस टीम अपील करती है कि आम जनता कोरोना के इस संक्रमण को अच्छे से समझे और उससे बचाव के लिए एक्शन ले और शासन की गाइडलाइन का पालन करे और लॉकडाउन की गाइडलाइन को पूरा करते हुए शासन को सहयोग प्रदान करे और सेफ रहे, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और खुद भी आगे आए और लोगों की मदद करें। इस विषम परिस्थितियों में शासन को सहयोग प्रदान करें। एवीएनएस टीम हमेशा के लिए आम जनता के साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़। मानव सेवा ही माधव सेवा है को चरितार्थ करते हुए अखंड भारत नवनिर्माण सेना ने पूरे प्रदेश भर में मदद का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जो कि एक सराहनीय कदम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है।
ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड ACN न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भिलाई निवासी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद ने फिर अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। मोहम्मद शाहिद ने 15 दिनों में लगातार दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट कर कोरोना मरीज की जान बचाई है। मोहम्मद शाहिद के पास शुक्रवार की रात रायपुर से फोन आया कि एक कोरोना मरीज को प्लाज्मा चाहिए। उसके बाद उन्होंने तुरंत इस नेक काम को किया। मोहम्मद शाहिद जैसे लोग ही इस समाज के रियल हीरो हैं, जो किसी की जिंदगी बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मोहम्मद शाहिद के इस काम की सराहना जिले सहित प्रदेश में भी हो रही है। मेरा सभी युवाओं से एवं प्रदेशवासियों से, शहरवासियों से ये निवेदन है
कि जितने लोग भी कोविड से संक्रमित हैं वो प्लाज्मा देने आगे आए। आपको ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है कि आज आप किसी की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए कि कमज़ोरी आती है या किसी प्रकार से नुकसान होता है। आपकी एंटीबॉडी जब तक आपके शरीर में है तब तक आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो इसे वेस्ट ना करें, आगे आए और किसी की जान बचाएं। शुक्रवार की रात पुलिस नियंत्रण कक्ष में स्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव के कैबिन में सांप निकलने से कार्यालय में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कार्यालय में सांप दिखने की जानकारी मिलने पर स्नेक रेस्क्यू ग्रुप भिलाई के सदस्यों ने काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ने में सफलता पाई। अभी हमारे 112 से कॉल हमारे पास आया था, उस तरीके से मतलब रेस्क्यू के लिए आया था। तो हम लोग तुरंत इस तरीके से थाने में पहुंचे और थाने में पहुंचने के बाद हमको पता चला कि एडिशनल एसपी के सर के रूम पे एक रेस्क्यू की है, जिसमें हम लोग को कोबरा सांप जो मिला है, स्नैक मिला है, उसको हमने सफलतापूर्वक जो है अपनी टीम के साथ में हमने उसको रेस्क्यू करके उसको कलेक्ट कर लिया। पकड़े हुए सांप को क्या करेंगे आप? अभी उसको अच्छे जगह में कहीं रिलीफ करेंगे, जहाँ पर जैसे कोई पब्लिक ना हो, उस जगह में अच्छे जगह में उसको रिलीफ कर देंगे हम लोग। आपका जो संस्था है जो सांप पकड़ने वाली रेस्क्यू स्नेक लाइफ रेस्क्यू अपना ये एक संस्था है जिसमें हम स्नेक लाइफ स्क्वायर एक रेस्क्यू अपना एक संस्था है जिसमें हम लोग ये सांप को बचाने का एक काम करते हैं। और हमारा ये 9926632510 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। कभी भी आपको स्टेप का रहेगा तो आप कॉल कर सकते हैं। इसके एक दिन पूर्व भी आप लोगों ने जामुल से एक सांप पकड़ा है। हाँ, वो रेसल वाइपर था, वो हमारी टीम के ही एक बंदे ने जाके वहाँ पर कलेक्ट करके उस सांप को कलेक्ट किया है। उस चीज़ को सांप को देखकर लोगों के मन में बहुत भ्रांति और डर रहता है, आमतौर पर उसको मार दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप, फिर क्या करेंगे? अभी तो जिस तरीके से गर्मी है, सांप तो बाहर आ ही रहे हैं, मगर उतना जिस तरीके से अभी गर्मी में जितना कम आते हैं उतना बारिश में भी उतना ज़्यादा अभी आना चालू हो जाएंगे। मगर बारिश आने का वेट है, जब जैसे भी रहेगा तो उस तरीके से हम सबको अपने तरीके से जैसे भी होगा सहयोग देते हैं। बारिश हो चाहे गर्मी हो, जो भी टाइम पे हमारे पास फ़ोन आता हम उनको तत्काल उनको कॉल पे अटेंड करके उनको रिस्क्यू देते हैं कॉल पे। रविवार अपने साथ सुबह सुबह हंसी मौसम लेकर आया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया, साथ ही कुछ जगहों को तालाब में भी परिवर्तित कर दिया। यह बारिश खेतों में जोताई करने काफी मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इस बेमौसम बरसात ने वातावरण में उमस भी बढ़ा दी है और फिलहाल चल रहे कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के संकेत भी दे रही है। मौसम में हुए ऐसे बदलावों से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर देखने को मिलता है। इसलिए सुबह हुई बारिश को देख जहां लोगों में ताजगी देखी गई, तो वहीं इस बारिश ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के संकेत भी दिए हैं। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर अब भी बरस रहा है, बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।